সুনিশ্চিতের হয়ে সকলে জোরে করতালি দিয়ে মহাপুরুষকে বরণ করে নিন। বিধানসভার প্রার্থী তিনি কুষ্টের সেবককে মহাগুরুকে বরণ করে নিচ্ছেন। যেভাবে পশ্চিমবাংলা সরকার মহামাটির মানুষের সরকার যেভাবে আমাদের উপরে অত্যাচার করছে, মানুষের উপরে অত্যাচার করছে, এর বিচার করে আপনাদের ভোট দিতে হবে। सर, आप नौफैरा विधानसभा से उम्मीदवार हैं और क्या कहेंगे किस तरीके की लहर पश्चिम बंगाल? पश्चिम बंगाल में 294 सीट का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। हम लोग का 6वां फेज में चुनाव है। 4 फेज का चुनाव हो चुकी है। 17 तारीख को 5th चुनाव है और 22 तारीख को हम लोग का 6वां चुनाव है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लहर चल रही है, परिवर्तन की लहर चल रही है, डबल इंजन सरकार बनाने की लहर चल रही है, सोनार बांग्ला बनाने के लिए लहर चल रही है। जनता अब चुके हैं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लेकर, और जनता मोदी जी की सरकार बनाना चाहती है। दिल्ली में सरकार मोदी जी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, और पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार बनने जा रही है। इसलिए पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का लहर चल रही है। हम लोग 200 सीट जीत कर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, अभी 5वें चरण की वोटिंग होनी है और राहुल गांधी अभी आ रहे हैं बंगाल में वो प्रचार करने, और उन्होंने कहा है कि बंगाल में अगर बीजेपी यहाँ जीत गई तो यहाँ पे आग लग जाएगी। क्या कहेंगे आप? आप जानते हैं जितने हमारे भारतवर्ष में जहाँ बीजेपी की सरकार है, कहीं भी ऐसा घटना नहीं हो रही जहाँ लड़ने की व्यवस्था कर रही है। राहुल गांधी का पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की कोई भी अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस यहाँ पर कुछ नहीं है। अगले चुनाव में आप लोग जानते हैं, यहीं से मैं चुनाव लड़ा था बाई इलेक्शन 2018 में। यहाँ कांग्रेस का 10,000 सीट 10,000 वोट पाए हुए थे। वो हमसे 1 लाख वोट से नौपड़ा विधानसभा से कांग्रेस हारी है। और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, जिस विधानसभा में कैंडिडेट था बाई इलेक्शन में, यहाँ पर कांग्रेस को मैंने 1 लाख वोट से हराया था बाई इलेक्शन में यहाँ पर। वो राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के बारे में वाले, पश्चिम बंगाल के बारे में राहुल जो बोल रहे हैं, पश्चिम बंगाल आते हैं कब? चुनाव के समय पश्चिम बंगाल आए हैं। वो पश्चिम बंगाल में जानते क्या है, क्या कटमनी क्या है, गुंडागर्दी क्या है, तोलाबाजी क्या है, सिंडिकेट क्या है, जनता के ऊपर अत्याचार कितना हो रहा है, उनको क्या मालूम है? उनको मालूम हो तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जोड़ करके पश्चिम बंगाल लड़ने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का कहीं अस्तित्व नहीं है, पूरे भारत में अस्तित्व नहीं है, तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, वो आ रहे हैं कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी कोरोना फैला रहे हैं और पूरे देश में कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? वो भी तो कल आए थे, वो भी तो कोरोना फैलाने के लिए आए थे। वो क्यों आए थे? कल तो आए थे, उनके भी भारतीय कांग्रेस की तरफ से वो प्रचार करने के राहुल गांधी जी आए थे। कल यहाँ पर नौपड़ा विधानसभा में पश्चिम बंगाल का जो अध्यक्ष है अधीर चौधरी जी भी आए थे। तो वो कोरोना वायरस नहीं है क्या उनके पास? पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रही है। हम लोग कोविड-19 सामने रखते हुए सोशल डिस्टेंस मान के हम लोग चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। लेकिन जनता की इतना रोबक है कि भारतीय जनता पार्टी को लाना है, सोनार बांग्ला बनाना है, तो जनता अपने आप से इतना भीड़ हो रहा है कि थोड़ा असुविधा हो रहा है हम लोग को। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कोविड के सामने रखकर दूरी बनाए रखे, मास्क का यूज़ करें सभी लोग। हम लोग भी मास्क पहनते हैं, अभी मास्क पहने हैं, हम भी मास्क पहन के हम लोग यूज़ करते हैं कि सोनार बांग्ला बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन सरकार होना चाहिए पश्चिम बंगाल में। बिहार में जो घटना हुई चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन, जिस तरीके से सीआरपीएफ और सीआईएसएफ पे हमला करने की कोशिश की गई, ममता बनर्जी वहां जाती है और उनके समर्थन में कल उनके घर गई थी। क्या कहेंगे, क्यों ऐसे? उनकी तो ये पश्चिम बंगाल में जानते तुष्टिकरण राजनीति चल रही है। उनका क्या नाम है, जो 28% के मुस्लिम भाई है, उनको आप लोग जानते हैं कि जो गरु दूध देता है लात भी खाने के लिए तैयार होता है। तो ममता बनर्जी तुष्टिकरण राजनीति कर रही है, मुसलमानों के लिए राजनीति कर रही है। ममता बनर्जी मुसलमान की राजनीति कर रही है, तो पश्चिम बंगाल में हिंदू जो वोट है 70%, 72%, वो जरूर सोच रहे हैं जो ममता में चलते ही भारतीय जनता पार्टी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ममता में चलते, माँ माटी ममता बंदोपाध्याय चलते ही पश्चिम बंगाल में भारतीय सरकार आ रही है। उनका काम है राजनीति में तुष्टिकरण करना, मुस्लिम को बढ़ावा देना। आप लोग जानते हैं कुछ बिहार में घटना होती है, चार वहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई मारे गए। किसी को मौत दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से आप सीआरपीएफ के ऊपर आप लोग जा रहे हैं, आर्म्स छीनने जा रहे हैं, तो सीआरपीएफ को अपने बचाने के लिए तो बल का उपयोग करना पड़ा। आप जानते हैं वहीं पर एक बर्मन परिवार के लड़का को हत्या हुई है, लेकिन ममता बनर्जी उसके बारे में कुछ नहीं बोली है। तो यही सुष्टिकरण राजनीतिक है। मुसलमान भाई के लिए वो बोल रही है, लेकिन हिंदू धर्म के लड़के जो मारे गए उनके लिए उनका कोई बोलने की जगह भी नहीं है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता उब चुकी है ममता बनर्जी से, और यहाँ पर 70-30 की लड़ाई होने 72 या 28 की लड़ाई होने वाला है। अब पश्चिम बंगाल में आगामी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। सर, एक तरफ ममता बनर्जी बयान देती है कि सारे मुस्लिम हमें वोट दें, दूसरी तरफ जब चुनाव आयोग उन पे एक्शन लेता है, 1 दिन का पाबंदी लगाते हैं उनके चुनाव प्रचार पे, उसके बाद वो कहती है कि चुनाव आयोग बीजेपी का है,
CRPF वाले कुछ जवान बीजेपी के हैं, क्या कहेंगे ऐसे बयान? नहीं देखिए, ममता बनर्जी सब समय देखते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशन में बयान रहता है उनको बयान में कोई दम नहीं है। वो जब जब जैसा तब जैसा बयान करती है। आज इस मीटिंग में यहाँ ये बयान कर रही है, कुछ बयान में दूसरा बयान कर रही है, आसनसोल में दूसरा बयान कर रही है, कलकत्ता में दूसरा बयान कर। उनका बयान के ऊपर तो अब दिमाग पश्चिम बंगाल की जनता नहीं देना चाहती है। पश्चिम बंगाल जनता एक ही दिमाग देना है कि मोदी जी को सरकार लाना है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है। जहाँ भी हम जा रहे हैं जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है जो ममता बनर्जी ने जो जय श्री राम के नारे लगाने वालों को जिस तरीके से वो बौखला जा रही है, कभी उन पर जेल डाल दे रहे हैं, इस वजह से तो ये फर्क नहीं पड़ा? देखिए, आप लोग जानते हैं कि 2019 में जो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय बैरकपुर लोकसभा में चुनाव हुआ था, जो यहाँ के अर्जुन सिंह संसद जी थे। संसद जब माननीय मुख्यमंत्री बैरकपुर लोकसभा हारने के बाद नेहटी जा रही थी, तो उस समय वहाँ के लोगों ने जय श्री राम नारा लगा। उतर तो उन्होंने बोली यहाँ से हम खेद देंगे आप लोगों को। वहीं से स्टार्ट हुआ है ममता बनर्जी जय श्री राम नारा। तो पूरे पश्चिम बंगाल में उसी दिन से पूरा पश्चिम बंगाल में 294 सीट पर जय श्री राम नारा शुरू हो रहा है। ठीक ममता बनर्जी दिन है। आज जय श्री राम नारा क्यों नहीं लगाएंगे? कोई मुस्लिम भाई अपना अपना अल्लाह ताला कर रहे हैं, हिंदू भाई जय श्री राम कर रहे हैं, काली माई कर रहे हैं, दुर्गा माई कर रहे हैं, दुर्गा माई की पूजा करते हैं, हम लोग छठ मैया का पूजा करते हैं। सबका अपना धर्म का बात है, धर्म सब अपना अपना धर्म निभाए। जो आपकी विधानसभा में जो लोग हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप बंगाल को? शांति के लिए आप लोग वोट दीजिए और सोनार बांग्ला बनाने के लिए वोट दीजिए और प्रत्येक जूट मिल कारखाना खोलने के लिए वोट दीजिए और 5.5 लाख बच्चे और बच्चियाँ को नौकरी देने के लिए आप लोग वोट दीजिए और पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार बनाने के लिए मैं जनता से अपील करता हूं कि आप लोग मोदी जी के नाम से वोट दीजिए। धन्यवाद सत्य। আমি সকলকে অনুরোধ করছি, আপনারা সকলে মাঠের ভিতরে চলে আসুন। মহাগুরু আপনাদের সামনে এসে গেছেন। মহাগুরুকে আপনাদের সামনে সুনীল সিংহের হয়ে সকলেই জোরে করতালি দিয়ে মহাগুরুকে বরণ করে নিন। মাননীয় জেলা সভাপতিকে বরণ করে নিচ্ছেন মোনালিসা সরকার মহাশয়। মোনালিসা সরকার মহাশয়া মাননীয় জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়কে পুষ্পস্তবক এবং উত্তরিত বরণ করে নিচ্ছেন। সুনীল সিং মহাশয় নওয়াপাড়া বিধানসভার প্রার্থী, তিনি পুষ্পস্তবক দিয়ে মহাগুরুকে বরণ করে নিচ্ছেন। भारत माता के, भारत माता के जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभापति, बैरकपुर के सभापति रविंद्र भट्टाचार्य जी उपस्थित आचार्य हमारे मिथुन जी जो महानायक है और भारतीय जनता पार्टी के नेता है। আপনাদের আমি বলতে চাইছি, আমাদের বক্তৃতা অনেক আপনারা শুনেছেন। আমি দু তিনটে কথা বলছি আপনাদের সামনে। আপনারা জানেন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যে জোট হয়েছে, এই লেলিনার মানুষের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে বলতে চাই যে আপনারা যার সঙ্গে জোট করেছেন, আপনারা জানেন এই কংগ্রেস পার্টি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে হত্যা করা হয়েছিল, এইখানকার মানুষের হত্যা করা হয়েছিল, লেনিনের মানুষের আসতে এখানে স্ট্যাচু তৈরি করা হয়েছে। আমি সবাইকে বলছি, আপনারা নিজের ভোট কাকে দেবেন চিন্তা করে দেবেন। নাকি পশ্চিম বাংলার সোনার বাংলা তৈরি করার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টিকে আপনারা ভোট দেবেন। আপনারা ভোট দেবেন কেন? পশ্চিম বাংলা যেভাবে পশ্চিম বাংলা সরকার মহামাটি মানুষের সরকার যেভাবে আমাদের উপরে অত্যাচার করছে, মানুষের উপরে অত্যাচার করছে, এর বিচার করে আপনাদের ভোট দিতে হবে। আমার বক্তব্য আর কিছু নেই। আমাদের সামনে মিথুন দা এসছে, মিথুন দা বক্তৃতা শোনার জন্য আপনাদের দাঁড়িয়ে আছেন, উনি নিজে বক্তব্য আপনাদের সামনে দেবেন।